Assalamu alaikum students. Today we will start the new unit, unit number 7, that is about discount. Firstly, we should know the term discount. What is the discount? डिस्काउंट आपको पता है कि जब आप बाजार में कुछ चीज़ें जो है वो खरीदने के लिए जाते हैं तो अक्सर ये होता है जिस तरह के सेल लगी होती है तो सेल में आपको क्या मिलता है, बेसिकली डिस्काउंट मिलता है। तो अगर एक चीज़ 500 रुपये की है तो वो जब सेल लगती है वो 500 वाली जो चीज़ है आपको 400 में या 450 में वो बेची जाती है। तो अगर वो 400 रुपये की बेची गई है, पहले वो 500 की थी, अब वो 400 में बेची जा रही है, तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर जो है वो 100 पीस जो है वो आपको क्या मिल गया है, डिस्काउंट। अक्सर दुकानदार जो होते हैं वो डिफरेंट तरीके से किसी ना किसी तरीके से सेल वगैरह लगाते हैं और क्या देते हैं कि ये जो चीज़ है ना इसके ऊपर इतने % जो है वो डिस्काउंट किया है। जब कोई भी शॉप है अगर वो पहले दिन खुलती है, मतलब कि न्यू शॉप जो है अगर खुलती है तो उसके ऊपर क्या लिखा होता है, उस पर लिखा जाता है कि यहाँ पर 10% या 20% जो है वो आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो वो बेसिकली होता क्या है कि हम अगर असल कीमत से कम कीमत पर जो है वो सेल की जाती है आपको चीज़, तो वो क्या होगी, डिस्काउंट होगी। जो असल कीमत से कम कीमत पर सेल की जाती है आपको चीज़, तो वो बेसिकली क्या होगा, डिस्काउंट होगा। डिस्काउंट जो है वो अब यहाँ पर आ जाती है मार्क्ड प्राइस। सबसे पहले डिस्काउंट जो है उसका फॉर्मूला क्या है, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये फॉर्मूला है डिस्काउंट फाइंड करने का। सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्क्ड प्राइस जो है वो कहते किसे हैं। जब आप दुकानदार से कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो उस पर जो कीमत लिखी होती है उस पर जो है वो टैग लगा होता है। मसलन आप शर्ट एक खरीदते हैं, उस पर जो टैग लगा होता है ये शर्ट इतने की है, मसलन 500 रुपये की है, उसके ऊपर 500 लिखा हुआ है, तो हम उसे क्या बोलेंगे कि वो क्या है, मार्क्ड प्राइस है। ऑलरेडी प्राइस जो है वो उसके ऊपर लिखी जो होगी उसे हम क्या बोलेंगे कि वो मार्क्ड प्राइस है। जो जिस प्राइस पर वो सेल की जाती है, जिस प्राइस पर वो सेल की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं कि वो क्या है, सेलिंग प्राइस है। 500 अगर किसी चीज़ पर कीमत जो है लिखी होती है वो चीज़ 500 की है, वो चीज़ कितने की है, 500 की है, तो वो कहता है कि हम आपको 100 रुपये के डिस्काउंट पर आपको बेचेंगे, यानी कि वो हमें कितने की मिल गई, 400 रुपये की। डिस्काउंट हम कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्क्ड प्राइस क्या थी, 500, माइनस सेलिंग प्राइस क्या थी, जिस पर बेची गई थी वो 400। मीन्स क्या है, यहाँ पर हमें कितने का डिस्काउंट हुआ, वो 100 पीस जो है उसका डिस्काउंट हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं किस पर, डिस्काउंट % पर। अब डिस्काउंट % में निकालना हो, डिस्काउंट जो है वो % में निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या है, डिस्काउंट % इज इक्वल टू डिस्काउंट बाय मार्क्ड प्राइस इनटू 100%। तो जैसे कि अगर हमने % में निकालना है तो जैसे कि हम चाहते हैं कि डिस्काउंट कितने % दिया गया हो, परसेंटेज में दिया गया हो। जैसे हम बाटा सर्विस की शॉप्स पर लिखा होता है अक्सर 30% डिस्काउंट है, तो इसका मतलब है कि डिस्काउंट जो है % में है। अगर हमने डिस्काउंट % में निकालना है तो उसका फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे, ये फॉर्मूला जो है वो यूज करेंगे। डिस्काउंट जो है वो कितने का हुआ था, हमें 100 पीस का हुआ था। हमने सबसे पहले क्या करना है, डिस्काउंट % फाइंड करने से पहले हमारे पास डिस्काउंट भी होने चाहिए और मार्क्ड प्राइस भी जो है वो मौजूद होनी चाहिए। डिस्काउंट हमने यहाँ पे ऊपर फाइंड किया था, डिस्काउंट जब फाइंड किया था तो वो क्या था, हमारे पास आया था 100 पीस आया था, 100 पीस आया था। उसके बाद जो मार्क्ड प्राइस थी जो हमारे पास वो कितनी थी, वो 500 थी। 500 लिखेंगे इनटू 100%। ये जीरो, दोनों जीरो इस 100 के दोनों जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, ये रुपीस से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या आया, 100/5। 100 को 5 के साथ हम डिवाइड करेंगे तो कितने % डिस्काउंट हुआ, 20% जो है वो डिस्काउंट हुआ है। अब जो यहाँ पर डेफिनेशन है सिंपल डिस्काउंट की बुक पेज नंबर 92 पर जो है वो ग्रीन ब्लॉक जो है वो बना हुआ है, उसे अंडरलाइन करेंगे और उसके ऊपर लिखेंगे डिफाइन डिस्काउंट। द डिडक्शन मेड ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज कॉल्ड द डिस्काउंट। अब नेक्स्ट जो है क्या है, किसी भी आर्टिकल पर जो कीमत लिखी होती है
इसमें कमी को हम क्या कहेंगे, डिस्काउंट कहेंगे। नेक्स्ट जो है वो मैंने मार्केट प्राइस जो है वो बता दी है। मार्केट प्राइस क्या होती है, डिस्काउंट क्या होता है और सेलिंग प्राइस क्या होती है। मार्केट प्राइस क्या होती है, प्राइस जो है वो किसी भी आर्टिकल पर लिखी होती है, वो मार्केट प्राइस कहलाती है। उसके बाद जो है वो डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट जो होता है रिडक्शन ऑन द मार्केट प्राइस। जो मार्केट प्राइस है उसमें कमी जो होगी जो है उसे हम क्या बोलेंगे कि वो डिस्काउंट है। सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस जिस प्राइस पर जो कीमत है, जिस प्राइस पर जो चीज जो है वो बेची जा रही है उसे हम क्या कह रहे हैं कि वो सेलिंग प्राइस है। नेक्स्ट जो है इसका फॉर्मूला, जब हमने नेट सेलिंग प्राइस जो है वो फाइंड करनी है, उसका फॉर्मूला क्या है, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्केट प्राइस मैंने आपको बता दी है और सेलिंग प्राइस जो है वो भी मैंने आपको बता दी है। और नेट सेलिंग प्राइस जो है वो क्या होगी, मार्केट प्राइस जो है जो डिस्काउंट से पहले होती है। ठीक है, मार्केट प्राइस क्या होती है, जो डिस्काउंट देने से पहले होती है। जब डिस्काउंट दे दिया जाता है तो वो क्या होती है, सेलिंग प्राइस होती है, जो कस्टमर ने देनी होती है। एक और मैंने चीज बतानी थी, जो डिस्काउंट परसेंट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट किया जाता है किस पर, सिर्फ मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट किया जाता है। डिस्काउंट परसेंट जो है वो कैलकुलेट किया जाता है सिर्फ और सिर्फ मार्केट प्राइस पर, ना तो वो सेलिंग प्राइस पर किया जाएगा और ना ही वो कॉस्ट प्राइस पर जो है वो किया जाएगा। नेक्स्ट जो टर्म है वो मैं बता रही हूँ आपको प्रॉफिट और लॉस के बारे में। प्रॉफिट और लॉस जो है वो हमने लास्ट उसमें भी किया था। प्रॉफिट जो है वो मुनाफे को कहते हैं, लॉस क्या होता है, वो नुकसान होता है। हमारे पास अगर एक चीज जो है वो कॉस्ट प्राइस किया है जिस पर चीज खरीदी जाती है, सेलिंग प्राइस जिस पर चीज जो है वो बेची जाती है। अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस जो है वो 50 रुपीज है, हमने एक चीज जो है वो 50 रुपीज की खरीदी है और कितने की सेल की है, 70 रुपीज में जो है उसे सेल किया है, तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे कि ये तो उसे क्या बोलेंगे कि वो प्रॉफिट है। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो तो हम क्या बोलेंगे कि प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या थी, 70 रुपीज थी और कॉस्ट प्राइस क्या थी, 50 रुपीज थी। जब प्रॉफिट फाइंड किया तो हमारे पास 70 में से 50 को माइनस किया तो 20 आया। अब हमने अगर प्रॉफिट परसेंट में फाइंड करना हो तो उसका फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। जब परसेंट में फाइंड करना है तो हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, मौजूद प्रॉफिट जो है वो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद जो है वो प्रॉफिट परसेंट जो है वो फाइंड होगा। प्रॉफिट कितने का आया था, 20 रुपीज का। कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या थी, 50 रुपीज इंटू 100%। 0 से कैंसिल हुआ, ये 20 जो है इस 10 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 200 ओवर 5। 200 को 5 के साथ डिवाइड किया तो किसके इक्वल आया, प्रॉफिट परसेंट। 40% जो है वो प्रॉफिट हुआ है इस पर। जो हमारे पास कॉस्ट और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस थी और सेलिंग प्राइस थी। कॉस्ट प्राइस कीमत खरीद, सेलिंग प्राइस जो थी जिस पर चीज बेची जाती है। अब नेक्स्ट क्या है, लॉस, नुकसान। अगर तो कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से ज्यादा हो तो उसे हम क्या बोलते हैं कि लॉस है। कॉस्ट प्राइस हमारे पास पोस्ट करें 90 रुपीज है, सेलिंग प्राइस क्या है वो 80 रुपीज है, तो हमने क्या करना है, लॉस जो है वो फाइंड करना है। लॉस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या थी, 90 रुपीज थी और सेलिंग प्राइस क्या है वो 80 रुपीज है। 90 में से माइनस करेंगे 80 को तो हमारे पास जो लॉस हुआ है वो किसके इक्वल आया है, 100 रुपीज के इक्वल आया है। अब नेक्स्ट क्या है, हमने लॉस परसेंट फाइंड करना है कि हमें कितने परसेंट जो है वो लॉस हुआ है। परसेंट में हमने लॉस फाइंड करना है तो क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। लॉस कितने का हुआ था, 10 रुपीज का हुआ था और कॉस्ट प्राइस क्या है हमारे पास 90 रुपीज है, इंटू 100% एज इट इज आ जाएगा। ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 10 जो है इस 10 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास क्या आया, 100 आ गया ओवर 9। 100 को डिवाइड करेंगे 9 के साथ तो कितने परसेंट जो है वो लॉस हुआ है, 11.1% जो है वो लॉस हुआ है। ये हमने जो है प्रीवियस यूनिट में किया था
प्रॉफिट एंड लॉस जो है ये टर्म हमने यूज़ की थी, वहाँ पे जो है वो किया था। मैंने आपको यहाँ पर दोबारा इस वजह से बताया है क्योंकि हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चंस करने होंगे। उन दोनों क्वेश्चंस में क्या है, हमें प्रॉफिट या लॉस जो है वो फाइंड करना होगा। अब जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है, सक्सेसिव डिस्काउंट। अब सक्सेसिव डिस्काउंट जो है वो कहते किसे हैं, उसका सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब है कि जब हम डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट देते हैं। ये डेफिनेशन लिखी हुई है बुक पेज नंबर 95 पर, इसे आप अंडरलाइन करेंगे। When a discount is offered on another discount, it is called a successive discount. मैं इजी वर्ड्स में आपको बताती हूँ कि सक्सेसिव डिस्काउंट जो है वो होता क्या है। जब हम डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट देते हैं, मतलब हमने एक चीज जो है जैसे कि सिंपल डिस्काउंट है उसके ऊपर है, ठीक है, 10% डिस्काउंट है, और दुकानदार जो है ये कहता है शॉपकीपर कि जिस तरह हम देखते हैं टीवी वगैरह में और इंटरनेट में एड्स आती हैं। एड्स में क्या कहा जाता है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इतने % जो है वो डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप इजी पैसा के जरिए चीजों को खरीदते हैं तो आपको इतने % जो है वो डिस्काउंट मिलेगा। तो ये डिस्काउंट के ऊपर जो डिस्काउंट होता है उसे क्या बोलते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट कहते हैं। अगर एक चीज है उसके ऊपर 10% ऑलरेडी डिस्काउंट है, अब वो कहता है कि आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से वो चीज खरीदते हैं तो आपको 5% और डिस्काउंट मिलेगा। 10% जो है वो ऑलरेडी था, डिस्काउंट था, और 5% जो है वो डिस्काउंट जो है वो और मिल गया। एक डिस्काउंट के ऊपर और डिस्काउंट मिल गया, उसे हम क्या बोलेंगे, सक्सेसिव डिस्काउंट कहते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड टर्म यहाँ पे यूज हो रही है वो क्या है, ओवरहेड्स। अब इसे मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली ये डेफिनेशन लिखी हुई है बुक पेज नंबर 96 पर, अंडरलाइन करेंगे इसे आप। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ओवरहेड्स जो हैं वो कहते किसे हैं। ये ज्यादातर जो फैक्ट्रीज वगैरह होती है ना, या फिर कह दें कि जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं वहां पर इस टर्म का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एक फैक्ट्री है, वो ग्लव्स बनाने वाली फैक्ट्री है, जो एक ग्लव का एक पीस बनेगा उसको उन्होंने देखना है कि हम कितने रुपए का बेचेंगे। वो कैसे देखेंगे कि इसमें जो है उन्होंने वर्कर्स रखे हुए हैं उस फैक्ट्री में, उनका क्या करना है, खर्चा भी निकालना है, फिर उनको क्या करनी है, सैलरीज भी देनी है, और उसके अलावा जो मशीनें यूज हुई हैं वहां पर उस पर बिजली जो है वो यूज हुई है, वो बिजली जो है उसका जो है वो उस बिजली का जो है वो बिल भी निकालना है। इसके अलावा उन्होंने क्या करनी है, अपनी जो है वो बचत जो है ना वो निकालनी है कि हमें जो है वो प्रॉफिट हो। ये सारी की सारी क्या चीजें होंगी वो ओवरहेड्स में इंक्लूड होंगी, मुतफरिक अखराजात होंगे। क्या मैंने बताया, उन्होंने यहाँ पे क्या करना है, क्या बताया मैंने आपको, यहाँ पर उन्होंने हर चीज को देखना है कि हमने यहाँ पर अगर हमने जो चीज है वो बनाई है, ठीक है, वो उसे हमने बेचना है, तो वो क्या करेंगे, उन्होंने वर्कर्स रखे हुए हैं उन्हें भी देखेंगे, और उसके बाद वो देखेंगे कि हमने ये चीज जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है वो भिजवानी है, उसे भी देखेंगे कि ये चीज जो है उसका खर्चा भी वो उसमें से उन्होंने निकालना होगा, और उसके बाद वर्कर्स की सैलरीज भी निकालनी होगी, और उसके बाद उन्होंने जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका बिल भी जो है वो निकालना होगा, और उसके बाद जो है उन्होंने ये भी देखना है कि हमारे पास जो है वो कितने का जो है वो प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट जो है वो मैं आपको डायरी देने जा रही हूँ, उसे हम वो सारे अखराजात इसमें जब इंक्लूड होंगे उसे हम क्या बोलेंगे कि वो ओवरहेड्स है। डायरी में आपको देने के लिए जा रही हूँ, डायरी है यूनिट नंबर 7, एक्सरसाइज नंबर जो 7 है, डेफिनेशंस फॉर लर्न। तीनों डेफिनेशंस जो है वो आपने जस्ट लर्न करनी है, सिंपल डिस्काउंट की, सक्सेसिव डिस्काउंट की, ओवरहेड्स की, और आपने वो नोटबुक पर नोट नहीं करनी, बस आपने इसे लर्न करना है। बुक पर मार्क किया होगी, और फॉर्मूले जो है वो आपको प्रॉफिट के मैंने जो बताया था और लॉस पर प्रॉफिट % का बताया है, लॉस का मैंने पीछे समझाया था, उसका फॉर्मूला लिखा हुआ था, लॉस % जो है समझाया था उसका फॉर्मूला लिखा हुआ था, वो आपने लर्न करने हैं। उसके बाद जो है नेट सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लिखा हुआ था पीछे,
वो आपने करना होगा। उसके बाद डिस्काउंट का फॉर्मूला लिखा हुआ था, डिस्काउंट का फॉर्मूला लर्न करना होगा। उसके बाद जो डिस्काउंट परसेंट में जब फाइंड करते हैं उसका फॉर्मूला जो है वो आपने लर्न करना होगा। सिर्फ फार्मूले और ये जो डेफिनेशंस हैं ये आपने लर्न करनी है।